नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज एकादशी जो 11 की कथा सुनाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माँ के कृष्ण पक्ष की पटतिला एकादशी का अंत सुंदर वर्णन किया है। आप 10 वेज, अष्ट जरायुक्त चारों प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन व नशा कराने वाले हैं। आप कृपया करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए, जिसका नाम, इसके विधि क्या है, कौन देवता पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जय एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य, ब्राह्मण इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्ति होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति हो जाती है। इसको व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं आपको पुराना वर्णन करता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे। अन्य व देवगणों सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदवन में के साथ विहार कर रहे थे, गाना गा रहे थे। उन गर्भधों में प्रसिद्ध पुष्पदंत और उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी थी उपस्थिति। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान तथा उसका पुत्र मूल्यवान भी था। पुष्पवती गर्दव कन्या मालवान को देखकर उस पर मोहित हो गई। उसको मूल्यवान का काम वाण चराने लगी। उसने अपने रूप में, लावण, हाव भाव में मूल्यवान का वेश में लिया। हे राजन, यह पुष्पवती अंत सुंदर थी। तब इंद्र का प्रसन्न करने के लिए गाना गाने लगे, परंतु मोहित होने के कारण उसका चित्त भयभीत हो गया था। इसके ठीक प्रकार न गाना तथा स्व ताल ठीक न होने पर इंद्र इनके प्रेम के साथ गया और उन्होंने अपने आप में अपमान समझकर उसे श्राप दिया कि इंद्र, ये मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम्हारे लिए धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पश्चात रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगेंगे। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर दुखियारी को हिमालय पर्वत दुख पूर्वक अपना जीवन व्यक्त करना था। उन्हें गंध, रस तथा आदि का कुछ ही ज्ञान न था। वह अपने महान दुखी मिली थे। उन्हें क्षण के लिए भी निंदा न आती थी। उस जगह अंत सीता था। उसके रगटों खड़े हो जाते थे और मारे शीत के दांते बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने जो पाप किए थे, जिसमें हमको ये दुख ध्यारी यानी प्राप्ति हुई है, इसका पश्चाताप होना तो नरक के दुख को सहन होता है। हम भी अभी किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए अपने दिन व्यतीत करे थे। दैवीय वैराग्य के लिए अपने आप को भयभीत बनाए रखने के लिए उन्हें माघ के मास में शुक्ल पक्ष का जय नाम एकादशी आई। उसी दिन उन्होंने भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किए। केवल फल फूल खाकर ही दिन में व्यक्त व सायकाल के समय महान दुखी से पीपल के वृक्ष से नीचे बैठ गए। उसी समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृत के सामने आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उसी रात्रि में उसका निंदा भी न आई। हे राजन, जय एकादशी का उपवास यात्री के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होता है। उसके पश्चात यानी छूट गई अंत सुंदर गर्भ संपरा का ध्यान धारण कर सुंदर वस्त्राभूषण से अंतर्गत होकर स्वर्लोक के प्रसन्न किया। उसी समय आकाश में देवता करते उस वर्षा करने लगे। स्वर्लोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने उनको पहले रूप में देखकर अन्य आश्चर्यचकित हुआ। उसने पूछने लगी, तुमने अपनी योनि किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बताओ। मूल्यवान बोले, हे देवर, भगवान विष्णु की कृपा जय एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पश्चाताप दही छुटी है। तब इंद्र बोले, हे मूल्यवान, भगवान की कृपा एकादशी का व्रत करने से न तो केवल तुम्हारी पश्चाताप योनि घटी है, वरना हम लोगों को वृंदन हो गई, क्योंकि विष्णु और देव की भक्ति हम लोगों के वृंदन है। आप धन्य हैं। आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, युधिष्ठिर,
जिस जय एकादशी के व्रत में बेरी होनी छूटी जाती थी, उसी मनुष्य में एकादशी का व्रत किया है। उसने माना सब यज्ञ जप दान आदि कर दिया। जो मनुष्य जय एकादशी का व्रत करता है उसे अवश्य ही हजारों वर्ष तक स्वर्ग में वास होता है। धन्यवाद दोस्तों। जय एकादशी महाराज की।